नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग ऐसा टॉपिक पर लेके चलेंगे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही कठिन लगता है। ठीक, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही हार्ड लगता है? तो वो होता है सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स। अब ये कौन सी चीज आ गई? सेमी मॉडल्स। इसका दूसरा नाम होता है डिफेक्टिव वर्ब। कौन सा? डिफेक्टिव वर्ब। ये वर्ब का ही पार्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद मॉडल्स आता है, उसके बाद सेमी मॉडल्स जिसको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो एक आता है डेयर और दूसरा आता है नीड। डेयर और नीड। तो DARE डेयर और NEED नीड। तो अब इन दोनों में फिर फर्क क्या? इस सभी वर्ब के साथ यानी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यानी मॉडल्स के साथ इसको क्यों नहीं रखा गया? तो कुछ वजह रही होगी बड़ी, है ना। तो छोटी मोटी वजह होती तो उसी में पढ़ा देते ऑक्सिलरी वर्ब में, लेकिन कोई बड़ी वजह रही होगी, इसीलिए इसको डिफेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्टिव वर्ब। ठीक, तो अब क्या वजह रही होगी? तो ये डेयर और नीड। डेयर और नीड। अगर डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब की तरह यूज होगा, कैसा यूज होगा ये? डेयर और नीड किस तरह? मेन वर्ब की तरह यूज होगा, यानी कि मेन वर्ब की तरह। ठीक, तो इसके साथ TO2 का यूज करना है। किसका? TO2 का यूज करना है। अगर यही डेयर और नीड ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा यूज होगा, कैसा? ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा यूज होगा, तो टू का यूज नहीं होगा। छोटा सा अंतर है। क्या है? डेयर और नीड का यूज अगर मेन वर्ब की तरह होगा तो टू का यूज करेंगे, यानी डेयर टू नीड टू यूज होगा। अगर नीड और डेयर का यूज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होगा तो टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक, टू का यूज नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक, जैसे हमने लिखा आई डोंट गो टू दिल्ली। आई डोंट गो टू दिल्ली। आई डोंट गो टू दिल्ली। इसका मतलब हुआ मैं दिल्ली नहीं जाता हूं। इसकी हिंदी क्या हुई? मैं दिल्ली नहीं जाता हूं, यानी मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तो आई डोंट गो टू दिल्ली। ठीक, आई डोंट गो टू दिल्ली। अब ये जो डू लिखा है, ये क्या लिखा है? ये सब्जेक्ट लिखा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब लिखी हुई है, ये नॉट लिखा है, ये मेन वर्ब लिखा है। लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये नॉट लिखा है, ये मेन वर्ब। अगर इसी डू की जगह जो भी वर्ब रखा जाएगा वो भी तो होगा ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट। तो इस डू की जगह कोई भी वर्ब रखा जाएगा। ठीक, आई की जगह वाज रखते हैं, डू की जगह वाज रख दें, हैव रखते हैं, विल रख दें, सेल रख दें, वुड शुड कुछ भी रख दें, कोई भी वर्ब होगा। तो कौन सा वर्ब होगा? ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो हमने इसी डू की जगह क्या रख दिया? हमने रख दिया नीड। क्या रख दिया? तो हो गया आई नीड नॉट। आई नीड नॉट गो टू दिल्ली। आई नीड नॉट गो टू दिल्ली। आई नीड नॉट गो टू दिल्ली। तो देखो, ये आई था, ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हो गई यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, सॉरी, ये नॉट, ये मेन वर्ब हुई। तो हमने इसी डू की जगह कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब की जगह कोई भी बदल के रख दें। तो डू की जगह हमने रख दिया नीड। तो आई नीड नॉट गो टू दिल्ली। देखो नीड कैसा यूज हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने कहा टू का यूज नहीं होता। देखो नीड के बाद टू आया, नहीं आया, तो देखो ये आ गया। तो इसकी भी, इसका मतलब क्या हुआ? मैं दिल्ली नहीं जाता हूं या मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आई नीड नॉट गो टू दिल्ली। आई नीड नॉट, मुझे जरूरत नहीं है, गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने की। मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं है? जब विनय सर जी पढ़ाते हैं कानपुर में ही दिल्ली वाली पढ़ाई, तो दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? तो आई नीड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक, अब टू का यूज कहां होगा? यानी मेन वर्ब की तरह यूज कैसे होगा इसको? ठीक, तो इसको लिखिए, इतना ऊपर से लिखिए। जब पढ़ा करो तो सिर्फ मोबाइल लेकर नहीं, कॉपी कलम लेकर भी बैठा करो, है ना, साथ में नोट करते जाना है। तो ऊपर लिखा। अब इसको पढ़ना है कि मेन वर्ब की तरह यूज कैसे होगा, नीड और नॉट का यूज, नीड और डेयर, सॉरी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा आई वांट टू गो टू दिल्ली।
ये लिखा है आई वांट, मैं चाहता हूं, टू गो जाना, टू दिल्ली यानी दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। ठीक, तो आई वांट, ये आई क्या हुआ सब्जेक्ट, ये वांट क्या हुआ मेन वर्ब हुआ ना, मेन वर्ब हुआ ना। तो आई वांट टू गो टू दिल्ली, क्योंकि हमने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है मात्र 24, तो उन ऑक्सिलरी वर्ब में ये वांट कभी नहीं आता, वांट आता है नहीं आता, ये वांट क्या होगा मेन वर्ब होगा। ठीक, तो सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ये टू प्लस V1 यानी इन्फिनिटिव हो गया, प्लस टू दिल्ली हो गया। तो आई वांट टू गो टू दिल्ली, तो सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया मेन वर्ब। तो इस वर्ब की जगह कुछ भी रख दिया जाएगा, आई प्ले रख दिया जाएगा, आई सिंग रख दिया जाएगा, है ना, आई स्विम रख दिया जाए, कोई भी वर्ब रख दिया जाए तो क्या होगा मेन वर्ब ही तो होगा। तो आई वांट टू गो टू दिल्ली, तो वांट की जगह कौन सा रख दे, ये मेन वर्ब है, तो इसके कोई भी वर्ब रख दें वो भी मेन वर्ब ही तो होगी। तो हमने लिखा आई, यहां लिख दिया नीड, कोई भी वर्ब रख दे कौन सी वर्ब होगी मेन वर्ब का काम करेगी। तो आई नीड टू गो टू दिल्ली, आई नीड टू गो टू दिल्ली, इसका मतलब हुआ आई वांट, मैं जाना चाहता हूं, टू दिल्ली, दिल्ली यानी मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। आई नीड, मुझे जरूरत है, टू गो जाना तो दिल्ली यानी मुझे दिल्ली जाने की जरूरत है। तो बात दोनों की एक ही है ना, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत है, तो बात एक ही हुई। तो दोनों को मतलब एक ही है, बस लिखना कैसे, ये आई वांट लिखा था, आई नीड टू गो टू दिल्ली, तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ मेन वर्ब। तो देखो मेन वर्ब का टू आ गया, टू, तो भाई हमने कहा कि नीड और डेयर का यूज अगर मेन वर्ब की तरह होगा तो या नीड की तरह डेयर लिख दो, आई डेयर टू गो टू दिल्ली, तो मेन वर्ब की जगह क्या होगा मेन वर्ब के साथ टू का यूज होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब में यूज होगा तो टू का यूज नहीं होगा। ठीक, ओके टाटा बाय बाय।